फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम MZOE1 का एनिमल वेलफेयर एथिक्स की जो हमारी बुक है उसका एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ब्लॉक फर्स्ट का इलेक्ट्रिकल परसेप्शन। फ्रेंड्स, आपकी जो जून सेशन में जो एग्ज़ाम्स हुए तो वीडियो उतनी ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन अब कोशिश है कि कम से कम एक एक ब्लॉक्स एक जो आपका कोर्स कोड है वो कंप्लीट किया जाए। तो पहले हम MZOE1 जो है इस MZOE2 जो है इसकी जो आपके एनिमल वेलफेयर की जो बुक है इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर कर लें एंड देन फिर हम सेकेंड बुक की तरफ चलेंगे। सो अभी हम इन दो बुक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, एक आपका सेल बायोलॉजी की और एक आपका एनिमल वेलफेयर एंड एथिक्स की। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल परसेप्शन। इलेक्ट्रिकल परसेप्शन क्या होता है? अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, डक, bill, platypus and many more animals make use of electrical sensitivity to detect their prey। जैसे कि हम नाम से ही देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल परसेप्शन में हम जो है इलेक्ट्रिकली देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स में इलेक्ट्रिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की पावर होती है। ठीक है, सो मतलब उनके पास एक स्पेशल ऐसी पावर होती है जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट की तरफ वो सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि ये आपका है, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं और कुछ आप ये देख रहे हैं प्लैटिमस है एंड मैनी मोर एनिमल्स, और कुछ और एनिमल्स भी जिनके पास इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी होती है अपने प्रे को डिटेक्ट करने की। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फिश, जैसे कि इलेक्ट्रिक फिश की बात करें तो उनके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेन्स, जो कि इलेक्ट्रोप्लेन्स के कॉलम से बना हुआ है। ईच कंटेनिंग अप टू 400, वो लगभग कितनी है 400 तक, हैव डेवलप्ड फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ मसल्स, और वो डेवलप होती हैं मसल्स के डीजनरेशन से डेवलप होता है वो ऑर्गन, और वो इलेक्ट्रिक फिशेस को हेल्प करता है उनके प्रे को डिटेक्ट करने में। इन द इलेक्ट्रिक ईल, अगर इलेक्ट्रिक ईल की बात करें जिसकी लेंथ 2.1 मीटर होती है, द गट्स आर फिल्ड विद ऑलमोस्ट एंटायरली बाय अ जेली लाइक इलेक्ट्रोप्लेक्सिस, उसके जो गट्स हैं वो फिल्ड होते हैं किससे? एक जेली लाइक इलेक्ट्रोप्लेक्सिस से। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन, क्योंकि जो स्टिमुलेटेड वो नर्व इम्पल्स जब आती है, नर्व इम्पल्स से कुछ स्टिमुलेशन निकलता है और ब्रेन तक पहुंचता है, तो all the plexes are discharged in series simultaneously। जितने भी plexes हैं वो एक सीरीज में डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। अगर हम बात करें टॉर्पीडो की, टॉर्पीडो जो कि क्या है, एक मसल्स विच नॉर्मली मूव द गिल्स, जो कि गिल्स की तरफ मसल्स को मूव करता है, अडॉप्टेड फॉर द परसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा गया है। और एन इलेक्ट्रिक फिश, एक इलेक्ट्रिक फिश जिसे हम स्टारगेजर कहते हैं, हैज़ इट्स इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इसके पास भी इलेक्ट्रिक ऑर्गन है जो कि इसकी आई मसल से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका शार्क, शार्क हैव इलेक्ट्रो रिसेप्टर, शार्क के पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रो रिसेप्टर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एम्प्यूला ऑफ लॉरेंसिनी। ठीक है, तो ऑन देयर हेड्स, वो उसके हेड पर होता है। दैट में ऑल्सो बी यूज टू लोकेट प्रे, वो भी किसके लिए काम आता है? प्रे को लोकेट करने के लिए। इलेक्ट्रो रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी हेल्प करता है कम्युनिकेशन में, स्पेशली इन रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल मेट, पोटेंशियल मेट को रिकॉग्नाइज करने में। ओके, नेक्स्ट हमारा परसेप्शन है टैक्टियल परसेप्शन। टैक्टियल परसेप्शन जो होता है ये सेंस ऑफ टच से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर टच के द्वारा जो भी चीज़ें पता चलती हैं वो टच से पता चलती हैं। तो दैट इज़ द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? फिजिकल कांटेक्ट से, विद द स्किन, स्किन के साथ जब फिजिकल कांटेक्ट होगा। इट इन्वॉल्व्स द डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैकेनिकल स्टिमुली। ठीक है, लाइक
लाइक प्रेशर, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इसके अंदर जो डिटेक्शन होता है वो मैकेनिकल स्टिमुली से होता है, जैसे कि प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, इनकी वजह से। दिस सेंस रिलाइज ऑन स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। ये जो सेंस है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेंसरी रिसेप्टर्स पर होता है स्किन में, दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू द ब्रेन, जो कि ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को ब्रेन में, इनेबलिंग अस टू रिकॉग्नाइज टेक्सचर्स, और हमें टेक्सचर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनेबल करता है। शेप्स एंड अदर टेक्टाइल क्वालिटीज, शेप्स के अलावा और भी टेक्टाइल क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि मोस्ट मैमल्स इंक्लूडिंग प्राइमेट्स एक्सेप्ट ह्यूमन possess special facial hair called vibrissae for sensing their environment through tactile signaling। ज़्यादातर मैमल्स, जिसमें प्राइमेट भी आता है, लेकिन ह्यूमंस को छोड़कर, उनके पास कुछ स्पेशल फेशियल हेयर्स होते हैं जिसे क्या कहते हैं, विब्रिसे कहते हैं। वो क्या करते हैं, सेंसिंग देयर एनवायरमेंट को सेंस करते हैं टैक्टाइल सिग्नलिंग से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गस्टेटरी परसेप्शन। गस्टेटरी परसेप्शन किससे जुड़ा हुआ है, टेस्ट परसेप्शन से। इट इज़ द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट। इसमें टेस्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है। अ मल्टी सेंसरी प्रोसेस वेयर टेस्ट स्टिमुली इंटरेक्ट विथ टेस्ट रिसेप्टर, जहाँ पर टेस्ट स्टिमुली क्या होती है, टेस्ट रिसेप्टर से इंटैक्ट करती है इन द माउथ में। दिस प्रोसेस अलाउज अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फ्लेवर्स एंड शेप्स हाउ वी एक्सपीरियंस फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, यानी गस्टेटरी परसेप्शन की बात करें तो बेसिकली इसमें ये हमारी टंग पर मौजूद होते हैं और इनसे हमें अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स को पता करने में, फूड के टेस्ट को, ड्रिंक्स टेस्ट को पता करने में मदद मिलती है, राइट। सो ये गस्टेटरी परसेप्शन है। यहाँ पर हमारा परसेप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप देख लेते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, सो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है द अलाइनमेंट ऑफ द एनिमल विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए एनिमल का क्या अलाइनमेंट है। ठीक है, अगर कोई स्टिमुलस हुआ तो उसके लिए एनिमल किस तरह से मूव कर रहा है, एक तरीके से ओरिएंटेशन उसके मूवमेंट को दिखाती है। तो किसी भी स्टिमुलस के लिए एनिमल की क्या मूवमेंट है वो ओरिएंटेशन कहलाती है। कैपेसिटी एंड एक्टिविटी ऑफ कंट्रोलिंग लोकेशन एंड एटीट्यूड इन स्पेस एंड टाइम विद द हेल्प ऑफ एक्सोगेनस मीन्स एक्सटर्नल एंड एंडोगेनस मीन्स इंटरनल स्टिमुली, यानी क्या कैपेसिटी है और फिर क्या एक्टिविटी है कंट्रोल करने की लोकेशन और एटीट्यूड को उस स्पेस में और उस टाइम पर, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली के लिए। ये किसने बताया था, जेंडर ने बताया था 1963 में। ओरिएंटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, एक प्राइमरी ओरिएंटेशन होती है और एक सेकेंडरी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, प्राइमरी ओरिएंटेशन क्या है, द डिफॉल्ट बॉडी पोजीशन इन स्पेस आइदर इन अ स्टेशनरी और इन अ मूविंग पोजीशन। एक डिफॉल्ट बॉडी पोजीशन है स्पेस में, या तो वो स्टेशनरी पोजीशन में हो सकती है या मूविंग पोजीशन में हो सकती है। मतलब या तो बॉडी नॉर्मल पोस्चर में होगी या फिर स्टेशनरी पोस्चर में है या मूविंग पोस्चर में है, ये चीज़ बोल रहा है वो। ठीक है, सो ये प्राइमरी ओरिएंटेशन है कि बॉडी की पोजीशन कैसी है, रुकी हुई है या मूव कर रही है। दूसरा सेकेंडरी ओरिएंटेशन। सेकेंडरी ओरिएंटेशन में डायरेक्शनल अलाइनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसमें डायरेक्शनल अलाइनमेंट को देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेकेंडरी ओरिएंटेशन जो होती है सुपर इम्पोज्ड ऑन द प्राइमरी ओरिएंटेशन, वो प्राइमरी
ओरिएंटेशन पर क्या है, सुपर इम्पोज्ड है, राइट। काइनेसिस भी देख लेते हैं। काइनेसिस क्या होता है? काइनेसिस एक नॉन डायरेक्शनल और रैंडम मूवमेंट है एनिमल की इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। किसी भी स्टिमुली के रिस्पॉन्स में क्या होगा, एनिमल ने कोई भी मूवमेंट कर दी, किसी भी दिशा में किसी भी तरह से रैंडम मूवमेंट कर दी, वही काइनेसिस कहलाती है। तो बेसिकली काइनेसिस क्या है? नॉन डायरेक्शनल एंड रैंडम मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ओके, अब इसके भी टाइप्स हैं। इसमें ऑर्थोकाइनेसिस होता है। ऑर्थोकाइनेसिस क्या होता है? द स्पीड ऑफ लोकोमोशन चेंजेस विद द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। लोकोमोशन की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के इंटेंसिटी बदलते ही लोकोमोशन की इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है, राइट। मतलब आप मान लो कोई स्टिमुलस है, अगर हम एक तरीके से कहें कि कुछ हल्का है, उसका स्पीड कम है, तो लोकोमोशन भी उसी के हिसाब से होगा, है ना। और अगर कोई स्टिमुलस बहुत तेज स्पीड से हुआ है, देन लोकोमोशन भी फिर तेज स्पीड से होगा, राइट। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द एनिमल। और काइनेटिक एनर्जी का एनिमल में क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो काइनेसिस की इस फॉर्म को ऑर्थोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे कि कॉकरोचेस की बात करते हैं। कॉकरोचेस मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। जो कॉकरोच होते हैं वो लाइट सोर्स से क्या करते हैं, दूर मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ डार्कर एरियाज। डार्कर एरियाज के सर्च में, अंधेरे वाले एरिया की खोज में जो कॉकरोचेस है वो क्या करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिनोकाइनेसिस, राइट। ऑर्थोकाइनेसिस पढ़ा, क्लिनोकाइनेसिस क्या होता है अब ये देखते हैं। सम एनिमल्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, किसके बेस पर, स्टिमुलस की इंटेंसिटी के बेस पर, ठीक है। ऐसे जो कंडीशन है उसे हम क्लिनोकाइनेसिस कहते हैं। यानी क्लिनोकाइनेसिस में बेसिकली जो डायरेक्शन चेंज होती है वो किसके बेस पर चेंज होती है, इंटेंसिटी के बेस पर। जैसे कि जो इंसेक्ट है, ठीक है, कैटरपिलर्स और मैगोट्स, ये क्या शो करते हैं, इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं। इंसेक्ट में होती है कैसे मूवमेंट, इंटेंसिटी बेस्ड स्टिमुलस पर मूवमेंट, जैसे कि क्लिनोकाइनेसिस, ठीक है। वाइल सर्चिंग फॉर अ प्लेस टू अंडरगो प्यूपेशन, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, कोई प्लेस सर्च करते हैं प्यूपेशन के लिए उस टाइम। इसी तरह से आपका कीमोकाइनेसिस होता है जिसमें काइनेटिक मूवमेंट होती है रिस्पेक्ट टू केमिकल स्टिमुली, केमिकल स्टिमुली के रिस्पॉन्स में। और फोटोकाइनेसिस जिसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो लाइट के ग्रेडियंट के रिस्पॉन्स में होती है। एंड देन इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है एनिमल की ओरिएंटेशन, ठीक है, कि वो किस तरह से ओरिएंटेशन कर रहा है, उसकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और एक स्टिमुलस के सोर्स के रिस्पेक्ट में। टैक्सिस जो होती है इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एनिमोटैक्सिस जो कि एयर करंट से जुड़ी है, फोटोटैक्सिस जो कि लाइट से जुड़ी है, रिहोटैक्सिस वाटर करंट से, थर्मोटैक्सिस टेम्परेचर से, हाइग्रोटैक्सिस ह्यूमिडिटी से, मिनोटैक्सिस एंगल ऑफ द स्टिमुलस, कीमोटैक्सिस टेस्ट या ऑर्डर से, जियोटैक्सिस ग्रेविटी से, ठीक है। सो क्लिनोटैक्सिस हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस बाय अल्टरनेट लैटरल मूवमेंट्स, ठीक है। यूग्लिना में क्लिनोटैक्सिस देख सकते हैं। ट्रोपोटैक्सिस इट अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स विच हैव पेयर्ड रिसेप्टर्स, जिनके पास पेयर्ड रिसेप्टर्स है उनमें हम ये देख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जैसे कि आइज ऑफ प्लेनेरिया। टिलोटैक्सिस जो कि
कब होती है? when they are given a choice between two stimuli, जब दो स्टिमुली के बीच में चॉइस होती है, जो कि हनी बीज में देखी जा सकती है। मिनोटैक्सिस के अंदर ओरिएंटिंग एट एन एंगल ओरिएंटेशन होती है सोर्स ऑफ द स्टिमुलस, जैसे कि वेगल डांस इन हनी बीज। ओके एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट यूनिट है एनिमल वेलफेयर का वो कंप्लीट होता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अदर यूनिट देखेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो है एनिमल का वो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।